निश्चल होती है तो कृष्ण को भी हमारे द्वार पर आना होता है। भले ही महल खड़े हों किसी के, 56 प्रकार के व्यंजन बना के रखा हो कोई, लेकिन कृष्ण कह देते हैं कि तुम्हारा भोजन हम स्वीकार नहीं करेंगे। दुर्योधन 56 प्रकार का व्यंजन बना के तैयार था, कहा कृष्ण हमारा आतिथ्य आप स्वीकार करें, हमने आपके लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, आप हमारा भोजन स्वीकार करें। कृष्ण मना कर देते हैं, कहते हैं तुम्हारा भोजन मैं नहीं ले सकता। दुर्योधन ने कहा क्यों? श्री कृष्ण कहते हैं 3 ही अवस्था में कोई किसी का कुछ स्वीकार करता है। कहा क्या? कहा भाव में, अभाव में या प्रभाव में। दुर्योधन का बात समझ में नहीं आई। कहा देखो भाव का अर्थ है प्रेम, कि 3 ही अवस्था में कोई किसी की कोई भी चीज स्वीकार करता है। भाव में तो तेरे और मेरे बीच कोई प्रेम तो है नहीं, भाव तो है नहीं जो मैं तेरा भोजन स्वीकार करूं। और दूसरी बात है अभाव। अभाव अर्थात किसी को कोई चीज कमी पड़ गई, कोई बेचारा गरीब है, लाचार है, तब किसी से कुछ लेता है, मांगता है। कृष्ण कहते हैं कि अभाव में तो मैं हूं नहीं, तुमसे ज्यादा सामर्थ्य मेरे पास है, तुमसे ज्यादा दौलत मेरे पास है, तो मैं तेरा भोजन दूसरी अवस्था में भी स्वीकार नहीं कर सकता। या तो मैं भूखा होता, मेरे पास कुछ नहीं होता, तो मैं स्वीकार करता। और तीसरी बात कृष्ण कहते हैं प्रभाव, अर्थात तुम इतने शक्तिशाली हो कि तुम्हारे डर से हम तुम्हारा स्वीकार कर लें, कि तुम्हारा प्रभाव हम पर हो, कि तुम इतने भयंकर हो कि हम तुमसे डर के तुम्हारा भोजन स्वीकार कर लें। कृष्ण कहते हैं ये भी बात नहीं है, क्योंकि तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हम, तुमसे ज़्यादा सामर्थ्य मेरे पास है, तो मैं तुम्हारा भोजन नहीं स्वीकार कर सकता। और दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए रूखा। और वो कृष्ण विदुर के घर चले जाते हैं और क्या खाते हैं? साग खाते हैं। जब निश्चल भक्ति हो तो कृष्ण को भी आना पड़ता है, निर्मल भक्ति हो तो राम को भी आना पड़ता है, लेकिन हम तो बहाने बनाते हैं। एक विद्यार्थी था, वो बहाने बनाता था। मैंने कहा जब हम अपनी शक्ति सृजन में लगाते हैं हम बहुत आगे निकल जाते हैं। जब हम समाज उत्थान में अपना शक्ति लगाएं, माता पिता अपने बच्चों को सही संस्कार देने में शक्ति लगाएं, तो आज पुनः हर घर में भगत सिंह जैसा बच्चा जन्म लेगा, पुनः श्रवण कुमार जैसा बच्चा जन्म लेगा। लेकिन बचपन से ही आप अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं देते जो हमारे ऋषि मुनियों ने अपने बच्चों को दिया था, या जो हमारे सनातन संस्कृति में बच्चों को दिया जाता था। आज हमारे बच्चे वो भौतिक और पाश्चात्य संस्कार ग्रहण करते चले जा रहे हैं कि माता की भक्ति क्या होती है, पिता की भक्ति क्या होती है, गुरु की भक्ति क्या होती है, राष्ट्र की भक्ति क्या होती है, इसका उसे ABCD भी पता नहीं होता। वही आज के संतान वृद्धाश्रम में अपने बूढ़े माँ बाप को भेज देते हैं और माँ बाप आंसू बहाते हैं, क्या करें हमारे बच्चे तो हमें वृद्धाश्रम भेज दिए। आपने बचपन में उसको संस्कार ही नहीं दिया, माता की सेवा कैसे होगी, पिता की सेवा कैसे होगी, आपने संस्कार नहीं दिया। आपने उसको ABCD सिखा दिया, आपने उसको दुनिया भर के सारे जनरल नॉलेज सिखा दिया। सूर्य की दूरी कितनी है, पृथ्वी की दूरी कितनी है, अमेरिका कहाँ है तो रूस कहाँ है, तो वहाँ का राष्ट्रपति क्या है, ईसा मसीह कौन है, तो अल्लाह कौन है, आपने सब कुछ सिखा दिया। लेकिन प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा, आपने ये सिखाया ही नहीं। और जिस दिन आपने ये सिखाना शुरू कर दिया कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, निश्चित मानिए हर आंगन में श्रवण कुमार का जन्म होगा। फिर कोई माँ वृद्धाश्रम नहीं जाएगी, फिर कोई पिता वृद्धाश्रम नहीं जाएगा। मैंने कहा जब हम अपनी शक्ति सृजन में लगाते हैं तो बहुत आगे निकल जाते हैं। वो विद्यार्थी अपनी शक्ति सृजन में नहीं लगाया। शिक्षक ने कहा कल तुम लोग 4 चित्र बना के लाना, चूहा, बिल्ली, कुत्ता और गाय। सभी चले गए, होमवर्क था।
दूसरे दिन सभी विद्यार्थी चूहा, बिल्ली, कुत्ता और गाय के चित्र बना के लाए और वो जो बहानेबाज था, जो पढ़ने से ज़्यादा इधर उधर लड़ने में मन लगाता था, निगेटिव में मन लगाता था, वो चित्र नहीं बनाया। वो खाली कॉपी ला के मास्टर साहब को दे दिया। मास्टर साहब सबका कॉपी जांच की, देखा सबका सही है, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, गाय। लेकिन वो आदमी देखा खाली कॉपी। मास्टर साहब कहते हैं इधर आओ, तुमने नहीं बनाया? उसने कहा सर बनाए थे। कहा तो हुआ क्या? कहा क्या बताएं, बहुत मुश्किल से बनाए थे। कहा तो है कहाँ? कहा पहले चूहा बनाया और चूहा बनाने के बाद जैसे ही बिल्ली को बनाया, बिल्ली ने चूहे को खा लिया। मास्टर साहब भी सिर ठोक लिए। कहा कैसा विद्यार्थी से पाला पड़ गया। कहा अच्छा ठीक है बेटा, तो ये बताओ अब बिल्ली कहाँ है? कहा सर हमने कुत्ता को जैसे ही बनाया, कुत्ता के डर से बिल्ली भाग गई। मास्टर साहब कहा अच्छा ठीक है, तो कुत्ता तो होना चाहिए, इसमें तो कुछ भी नहीं है, कुत्ता कहाँ गया? कहा सर उसके बाद हमने गाय का चित्र बनाया और हमने सींग थोड़ी सी लंबी बना दी, उसकी लंबी लंबी सींग से कुत्ता भी डर के भाग गया। मास्टर साहब का अच्छा बेटा ये बताओ तो गाय कहाँ है? कहा गाय बना के हम लेते ही आ रहे थे, रास्ते में एक किसान हरी हरी घास लेके जा रहा था, गाय देखी और भाग गई उसके पीछे, इसलिए मेरे तो पूरे मेहनत पर पानी फिर गया सर, क्या करें? सर ने कहा तुम जैसे विद्यार्थी हो तो स्कूल का तो बंटा ढार ही हो जाएगा। यही शक्ति तुम चित्र बनाने में लगाते तो इससे बढ़िया बना लेते, लेकिन बहाने खोजने में तुमने लगाए, नहीं बनाने पड़े इसमें तुमने लगाए और तुम उसी में सफल हो गए। लोग कहते हैं लादेन इंजीनियर था, लेकिन उसने अपनी शक्ति संसार को विनाश करने में लगाया। रावण ज्ञानी था, लेकिन उसने संसार को नष्ट करने में शक्ति लगाई। बड़े बड़े आतंकवादी जो पकड़े जाते हैं, आप सुनते होंगे, कोई IITN होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई बहुत मतलब शिक्षित होता है, वैज्ञानिक होता है, लेकिन वो अपना मन, अपनी शक्ति, अपना विचार नकारात्मक में लगाता है, मारने में लगाता है, हिंसा में लगाता है। और जहाँ नकारात्मक शक्ति है, जहाँ हिंसा है, जहाँ नफरत है, जहाँ घृणा है, संत कहते हैं वहाँ शांति हो ही नहीं सकती। कौन बनाया ये दुनिया? कबीर साहब पूछते हैं, तहिया होते पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी, तहिया होते गुरु नहीं चेला, गम अगम न पंथ दुहेला, तहिया होते दिवस नहीं राती, न ऐसे नहीं धर धरनी न पगन पवन आकाशु। जिस दिन कुछ नहीं था, न धरती था न आसमान, न सूरज न चंद्रमा, न तारा न हवा न पानी न आग, न एक आदमी कहाँ से आएगा? धरती तो था ही नहीं, तो आदमी कहाँ से आएगा? अब पशु कहाँ से आएगा? कुछ नहीं था। पहले भगवान ने इस दुनिया को बनाया, उसके बाद सारे कुछ यहाँ पर आया। तो साहिब कबीर पूछते हैं कि भगवान जो दुनिया बना रहा था, कुछ तो था नहीं, एक भी आदमी था नहीं, तो भगवान जो ये दुनिया बना रहा था, वो कौन आदमी किस दलान में बैठ के देख रहा था? हाथ उठाइए था। भगवान को बनाते कौन कौन देखे? तो भगवान ही दुनिया बना रहा था। बोलिए ना कोई आदमी। अब भगवान अगर दुनिया बनाया तो भगवान पहले मुर्गी बनाया कि पहले अंडा? क्या बनाया? पहले क्या बनाया भगवान? मुर्गी के अंडा? पहले औरत को बनाया कि पहले मर्द के? किसको बनाया?
हो सकता है आप किसको बनाया? भगवान। लेन देने वाला। और तीसरी बात, जितनी भी बनाई गई चीजें संसार के अंदर है उसकी निश्चित आयु है। चाहे वो रेल का इंजन हो, जहाज हो, हेलीकॉप्टर हो, रॉकेट हो, टीवी हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, बस हो, ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, जेसीबी हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे शरीर हो, चाहे हारमोनियम हो, चाहे वो तबला हो, चाहे पंडाल हो, चाहे वो घर हो, चाहे माइक स्टैंड हो, चाहे वो मोबाइल हो, जितनी भी चीजें बनाई गई उसकी निश्चित आयु है। आयु पूरने के बाद ये सारे सामान खत्म हो जाएंगे। ये देह भी माँ बाप मिल के बनाया, इसकी भी आयु पूरेगी, आई श्मशान में जाके जल के आई। दुनिया बनाने वाला दुनिया बनाया तो दुनिया का आयु क्या दिया है? कितना दिन चलेगा ये दुनिया? कोई आदमी के पतरा में है? ये दुनिया के आयु के बारे में पता है तो कैसे समझ गए बना दिया? अगर बनाता तो सारे बनाने वाले चले गए, राम गए, कृष्ण गए, ब्रह्मा गए, विष्णु गए, महादेव गए, कबीर गए, बुद्ध गए, महावीर गए, दयानंद गए, विवेकानंद गए। अब उसका बनाया हुआ दुनिया कब तक रहेगा? इसकी आयु नहीं है, ये खत्म नहीं होगा। बनाए हुए चीज का आयु होना चाहिए और खत्म भी होगा। जो बना वो बिगड़ेगा, जो आया सो जाएगा, जो जला सो बुताएगा, और जो फरा सो झड़ेगा, और जिसकी बढ़ी हुई उसकी तेरी ही होगी। तो ये दुनिया बनाने वाला बना दिया, आयु नहीं बताया कि कितना दिन दुनिया चलेगा। अरे देवी देवता है तो एक आदमी से हमरो भेंट कराइए ना। है अगर तो हमरो भेंट करा दीजिए ना एक आदमी से, कि कुछ सवाल जवाब होए देवी देवता से। देवी देवता के बारे में लोग कहता है कितने बेटा है आपके पास, तो कहेगा भोला बाबा के कृपा से 5 गो बेटा है। अब 5 बेटा क्या करता है? तो भोला बाबा के कृपा से 5 के नौकरी है। और जमीन कितना है आपके पास? तो हनुमान जी के कृपा से 25 बीघा है। और गाय भैंसी कै गो है? तो राम जी के कृपा से 5 गो भैंसी है, 5 गो गाय है। तो भगवान सब तो बड़े धनी है, लोग को बेटा देते हैं, बेटी देते हैं, जमीन देते हैं, मकान देते हैं, नौकरी देते हैं, बड़ा धनी है। तो भगवान के लिए भीख क्यों मांगते हैं? जो उतना धनवान है, आज अयोध्या में मंदिर बना है राम के लिए, भिखमंगी हुआ है चारों तरफ। सरस्वती पूजा आया है तो भीख मांगा गया है, दुर्गा पूजा आएगा तो भीख मांगा जाएगा, हनुमान जी के भोग लगाने के लिए भीख मांगा जाएगा। साहब कबीर कहे जहां के देवता बने भिखारी, जहां के देवता बने भिखारी, अब मुर्दा के लागे भोग, अब कहे कबीर विचार के देखो ये कैसे छुटी है रोग। पूरे दुनिया में मौरल आदमी के भोग लग रहा है, एक कबीरपंथी मात्र जिंदा को भोग लगाता है। आसन लगाएगा, गुरु महाराज को बैठाएगा, अगरबत्ती दिखाएगा और कहेगा गुरु महाराज अब भोग लगाइए। पूरे दुनिया के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मरहबा के भोग लगा रहा है। जितना मर गया उसी को पहले भोजन देगा, भोग लगाएगा। अरे भोग लगवाओ अपने दादा से, भोग लगवाओ अपने दादी से, भोग लगवाओ अपने नाना से, भोग लगवाओ अपने नानी से, भोग लगवाओ अपने मम्मी से, अब भोग लगवाओ अपने पापा से कि पापा जी भोग लगाइए कि पूरा घर के लोग भोजन करें। मरलहबा से भोग लगाते हैं। अब बदनाम है कबीरपंथी,
सब बदनाम करेगा कबीरपंथी के। ये कबीरा से किसी को